दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद जो पहली अंतरिम सरकार थी उसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ और उसका कार्यकाल 6 मार्च 2002 को जो निर्वाचन का कार्य था निर्वाचित सरकार का उसका पूरे होने के बाद उस सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ और 6 मार्च 2002 को जो राज्य की पहली निर्वाचित सरकार बनी वो कांग्रेस की बनी, जिनमें 70 में से 36 कांग्रेस के विधायक जीत करके आए और बहुमत के आधार पर राज्यपाल ने कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता दिया। तो कांग्रेस ने अपने विधानमंडल दल के नेता के रूप में खांटी कांग्रेसी पंडित नरेंद्र तिवारी को चुन करके उनको इस राज्य का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बना करके भेजा, भले ही वो किसी विधानसभा के या सदन के सदस्य निर्वाचित सदस्य नहीं थे। तो मंत्रिमंडल में तिवारी जी के नेतृत्व में जो आकार बनाया गया उसमें जो लोग मंत्री बने उनको क्या क्या विभाग मिले, इसकी जानकारी इस एपिसोड में मैं आपको देने के लिए आया हूं। मेरे चैनल का नाम है ज्योत सिंह बिष्ट। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को सुनने के बाद लाइक और शेयर करके इस जानकारी को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं। पंडित नरेंद्र तिवारी जी राज्य के पहले निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री बने और उनके पास लगभग 40 से अधिक विभाग, जैसे आपने पीछे देखा नित्यानंद स्वामी जी और भगत सिंह कोश्यारी जी, उसी तरह से उन्होंने अपने पास 40 से अधिक विभाग रखे और क्रम वही है: गोपन, कार्मिक, नियुक्ति, सतर्कता, सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, सचिवालय प्रशासन, गृह, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता, वीजा, नागरिक सुरक्षा, कारागार, होमगार्ड, न्याय एवं विधायी नियोजन एवं बाह्य साहित्यिक परियोजनाएं, वित्त, संस्थागत वित्त एवं अल्प बचत, व्यापार कर, स्टाम्प एवं निबंधन, मनोरंजन कर, नागरिक उड्डयन, शिष्टाचार, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, अवस्थापना विकास, उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा, आवास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, तीर्थाटन एवं धर्मस्व कार्य, संस्कृति और निर्वाचन। इनमें से बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, तो अक्सर ये विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रख लेते हैं जहां मंत्रिमंडल छोटा है। क्योंकि आपको ये भी जानकारी दे दूं कि तिवारी जी के मुख्यमंत्री बनने के एक साल बाद जनवरी 2004 में भारत की लोकसभा में सरकारों के खर्चे पर कटौती करने के उद्देश्य से 91वां संविधान संशोधन पारित करवाने के बाद अनुच्छेद 75A में जो प्राविधान किए गए, तो जो कुल सदस्य विधानसभा के थे उनका अधिकतम जो मंत्रिमंडल का आकार होगा 15% की संख्या होगी और जो मंत्रिमंडल का न्यूनतम संख्या रहेगी वो 12 से कम नहीं होगी। तो उसके आधार पर मैं आगे आपको जानकारी देता हूं। तो तिवारी जी के मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे, डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश नंबर 1 पर कैबिनेट मंत्री, इनके पास लगातार 5 साल तक जो विभाग रहे: लोक निर्माण, संसदीय कार्य, राज्य संपत्ति, सूचना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उसके बाद दूसरे नंबर पर थे श्री सुरेंद्र सिंह नेगी, कोटद्वार से विधायक चुन करके आए थे, कैबिनेट मंत्री, और इनके पास था ग्राम्य विकास और पेयजल विभाग। और सुरेंद्र सिंह नेगी, वो जो मैंने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या में कटौती की गाज इन पर गिरी जनवरी 2004 में। इस कानून के लागू होने के बाद उनको पदमुक्त किया गया और इनका जो ये विभाग था ये मुख्यमंत्री जी को वापस चला गया। तीसरे नंबर के मंत्री थे सूरवीर सिंह सजवाण, कैबिनेट मंत्री, इनके पास था सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और लघु सिंचाई। ये भी जनवरी 2004 में पद मुक्त होने के बाद इनके विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चले गए। चौथे नंबर पर थे श्री नरेंद्र सिंह भंडारी, कैबिनेट मंत्री, इनके पास विभाग थे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और भाषा, और इनके पास ये विभाग पूरे 5 साल तक रहे। ये पौड़ी से हमारे बीच में विधायक चुन करके आए थे। 5वें नंबर पर श्री हीरा सिंह बिष्ट, कैबिनेट मंत्री, इनके पास विभाग थे परिवहन, तकनीकी शिक्षा, श्रम सेवा योजना एवं प्रशिक्षण, और ये राजपुर से विधायक चुनकर आए। और ये विभाग जो मैंने आपको बताया ये 5 साल तक इनके पास यथावत रहे। 6ठे नंबर पर मंत्री थे श्री तिलकराज बेहड़, कैबिनेट मंत्री, इनके पास चिकित्सा, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक के साथ स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, और उसके बाद ये विभाग इनके पास 5 साल रहे। लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था वो 14 जनवरी 2004 को तिलकराज बेहड़ जी को आवंटित कर दिया गया। तिलकराज बेहड़
रुद्रपुर सीट से विधायक बनकर के आए थे। 7वें नंबर पर श्री तेजपाल सिंह रावत सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कैबिनेट मंत्री बने थे और इनके पास विभाग थे पर्यटन, आबकारी और सैनिक कल्याण। इनके पास 5 साल विभाग यथावत रहे। 8वें नंबर पर श्री महेंद्र सिंह नेहरा कैबिनेट मंत्री, कृषि विपणन, जलागम प्रबंधन, भारत नेपाल से संबंधित उत्तरांचलीय नदी परियोजनाएं, क्योंकि इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो लोहाघाट था और वो 5 साल तक इन विभागों के साथ अपना काम करते रहे। लेकिन इनको लघु सिंचाई विभाग 20 जून 2005 को अतिरिक्त आवंटित किया गया। श्री प्रीतम सिंह कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज, ग्रामीण अभियंत्रण, खेल कूद और युवा कल्याण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये विभाग इनके पास थे। और उसके बाद 9 अक्टूबर 2003 को इनको जो अतिरिक्त विभाग आवंटित किए गए हरक सिंह रावत के पदमुक्त होने के बाद, मैं आगे बताऊंगा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और जनगणना विभाग हरक सिंह जी से इनको ट्रांसफर हुए। हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे और इनके पास थे विभाग राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा जनगणना। 28 मार्च 2002 को जैनी कांड के कारण ये मंत्री बने थे और 19 जून 2003 को लगभग 1 साल बाद जैनी कांड का आरोप लगने के बाद इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इनके पास जो विभाग थे राजस्व, खाद्य और राजस्व विभाग, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को गया, लेकिन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और जनगणना ये प्रीतम सिंह जी के पास इनको आवंटित किए गए। श्री नप्रभात कैबिनेट मंत्री, वन एवं वन्य जंतु पर्यावरण, शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन, इनके पास विभाग 5 साल यथावत रहे। श्री राम प्रसाद टमटा कैबिनेट मंत्री, इनके पास थे समाज कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और महिला कल्याण, ये विभाग थे। और इनको भी कानून जो बना 91वें संविधान संशोधन में, तो जनवरी 2004 में पदमुक्त किया गया। अब ये जो पदमुक्त किए गए मंत्री, इनमें एक और राज्य मंत्री थे, मैं उनका जिक्र करूंगा और उसके बाद बताऊंगा। अगले मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी कैबिनेट मंत्री, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध विकास विभाग इनके पास थे। इनको भी जनवरी 2004 में पदमुक्त किया गया। और श्री गोविंद सिंह कुंजवाल कैबिनेट मिनिस्टर में आखिरी नंबर पर थे। इनके पास विभाग थे उद्यान, फल उद्योग, लघु उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग, इनके पास भी ये विभाग 5 साल यथावत रहे। तो ये 14 जो कैबिनेट मंत्री थे, इनमें से मंत्री प्रसाद नैथानी, राम प्रसाद टमटा, सुरेंद्र सिंह नेगी और सूरवीर सिंह सजवाण को पदमुक्त किया गया और उनके विभाग मुख्यमंत्री जी को किए गए। हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, उनके कुछ विभाग मुख्यमंत्री के पास गए और कुछ विभाग प्रीतम सिंह जी के पास गए। राज्य मंत्रियों में थे स्वतंत्र राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री से संबंध, श्रीमती अमृता रावत, इनके पास महिला सशक्तिकरण और ऊर्जा विभाग। और 24 दिसंबर 2004 को इनको सिंचाई विभाग दिया गया। दूसरे नंबर पर श्री किशोर उपाध्याय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री से संबंध, इनके पास था औद्योगिक विकास, जो जनवरी 2004 में इनको भी पदमुक्त किया गया। और तीसरे नंबर पर श्री साधुराम राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री से संबंध, गन्ना विकास और चीनी उद्योग इनके पास था, जो यथावत 5 साल रहा। तो ये जो मैं आपको मंत्रिमंडल का स्वरूप पंडित नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल का मैंने आपको बताया, उसमें एक बात जो मेरे मन में और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने 1 साल बाद, जब भारत की संसद ने कानून में परिवर्तन करने के बाद, मंत्रिमंडल की संख्या को सीमित करने का कानून पारित करने के बाद जनवरी 2004 में लागू किया, तो उसमें जो तिवारी जी ने अपने मंत्रिमंडल की संख्या का आकार में बदलाव किया और जिन मंत्रियों को पदमुक्त किया, उनमें आप देखेंगे कि सुरेंद्र सिंह नेगी पौड़ी से, सूरवीर सिंह सजवाण टिहरी से, राम प्रसाद टमटा बागेश्वर से, मंत्री प्रसाद नैथानी टिहरी से और किशोर उपाध्याय टिहरी से। तो कह सकते हैं कि टिहरी जिले के जो मंत्री थे, उन सबको पदमुक्त किया गया। ऐसा क्या अपराध उन लोगों ने किया था, ये आज तक मेरी समझ से परे है कि केवल टिहरी जिले के मंत्रियों को सबको पदमुक्त क्यों किया गया। और पौड़ी जिले से सुरेंद्र सिंह नेगी और बागेश्वर से राम प्रसाद टमटा, कुमाऊं से 1 और पौड़ी से 1 व्यक्ति को पदमुक्त किया गया। हरक सिंह रावत ने तो स्वयं जैनी कांड के कारण इस्तीफा दिया, तो एक अलग मैटर था। तो ये सवाल अपने आप में खड़ा है, इन सवालों की विवेचना मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।